दिखाता हूँ वो जापान, जो जापान 90% जापान ऐसा है। और जो बाकी आप देखते हैं हाईटेक जापान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर, नया नया सिस्टम, ये सब कुछ आप देखते हैं सिर्फ 10% है। बाकी 90% जापान कैसा है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत आसमान है, पहाड़ हैं, फसलें हैं, खेत हैं, पुराने पुराने घर बने हुए हैं। मैं सोचा आपको मैं जापान के गाँव दिखाता हूँ, जापान के गाँव कैसे होते हैं। मैं जैसे बताया 90% हिस्सा जापान का ऐसा है। फसलें आपको नज़र आएंगी, खुला माहौल है। तो ऐसा करते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ गाँव की, आपको मैं गाँव दिखाता हूँ जापान का। मेरे साथ आज आप इंजॉय करेंगे जापान का गाँव। ये देखें नाज़रीन, ये मेरे ख्याल से चावल लगे हैं। पीछे आप देखें पहाड़ कितने खूबसूरत है, ऊपर आसमान और ये फसलें लगी हैं। मुझे इनका पता नहीं है गंदम है या चावल है क्या है ये, लेकिन ये लगे हैं हर तरफ। तो सड़कें भी ऐसी बनी होती हैं, लेकिन आपको कचरा इतना ज़्यादा कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये बिल्कुल एक गांव का इलाका है, लेकिन सड़कें आपको हर तरफ जापान में साफ़ मिलेंगी। इस तरह खड्डा कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। ये दरारें ज़रूर पड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई ज़्यादा मसला होता है तो खड्डे वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वाले साथ ही आते हैं और रोड को रिपेयर करते हैं। तो हर तरफ आपको जापान में ये गार्ड रेल नज़र आएगी। ये गार्ड रेल इसलिए होती है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह भी हो तो गाड़ी इस तरह उड़ के या नाले वगैरह में ना गिरे। और देखिए यहाँ का गटर है, लेकिन पानी कितना साफ जा रहा है, कितना साफ पानी बहता जा रहा है। तो आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन मौसम है जापान का। ये भी जो मई का जो सीज़न होता है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, धूप बेहतरीन है। जापान की जैसी बेहतरीन धूप है पूरी दुनिया में आपको इस तरह की धूप नहीं मिलेगी। बहुत ही यानी आपके जिस्म के लिए अच्छी होती है धूप। तो अब मैं आपको घर भी दिखाता हूँ। ये खेत थे, उतार दी गई हैं कुछ फसलें, और कुछ फसलें अभी तक लगी हुई हैं। अब आप देखेंगे वो घर जो जापान में अक्सर नज़र आते हैं। ज़्यादातर आपको इस तरह के घर ही नज़र आएंगे। जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देखते हैं वो जापान का कुछ हिस्सा है, तो टोक्यो वगैरह की तरफ, ओसाका मेन एरिया की तरफ, नागोया सिटी वगैरह की तरफ वो मेन एरिया होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको जापान में ऐसे घर नज़र आएंगे, ऐसी रोड्स नज़र आएंगी। नई नई गाड़ियाँ तो आपको हर तरफ नज़र आएंगी, आपको हर तरफ। जापान में हर तरफ नई गाड़ियाँ, जितने भी आप गांव के एरिया में चलने जाए आपको नए मॉडल की गाड़ी वहाँ पे चलती नज़र आएगी। जापानी गाड़ियों को अपना बहुत चेंज करते रहते हैं। तो ये देखें इस तरह के होते हैं घर। हाँ, और आपको बिजली की खंबे की तारें ज़रूर ये देखें नज़र आएंगी। ये अंडरग्राउंड नदी जापान में ये इसी तरह ऊपर ऊपर होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है। ये छोटे से शीशे इसलिए लगाए गए हैं कि अगर इस घर से कोई बाहर निकलता है तो उसको नज़र आ जाए, दोनों साइड पे एक्सीडेंट होने से बच जाए। लेकिन अगर इस तरह मैं घर से बाहर आ रहा हूँ तो मुझे राइट भी लेफ़्ट भी क्लियर नज़र आता है। तो ये शीशे यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी, ये देखें सेफ्टी के लिए यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर दीवार पे भी लगाए हुए हैं शीशे। देखिए पुराना सा जापान का घर है, लेकिन इसके अंदर वो देखिए कौन सी स्पोर्ट्स कार खड़ी की हुई है। तो ये है पुराना घर। जापान में इस तरह के पहले घर होते थे और अब इस तरह के घर होते हैं, थोड़ा नया मॉडल है। और मज़े की बात ये देखिए घर हैं और ये साथ ही खेत हैं, और खेतों में लोग अक्सर काम कर रहे होते हैं, सब्जियां लगा रहे होते हैं, इनकी हॉबी होती है। तो ये है जापान की आम रोड, आम इलाके। आपको हर तरफ जापान ऐसा नज़र आएगा। आप थोड़ी से अपनी सिटी से बाहर निकलेंगे तो 90% जापान का हिस्सा ऐसे ही है। रोड्स आपको हर तरफ साफ़ सुथरी नज़र आएंगी, कहीं पे आपको कचरा नहीं मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ वगैरह निकली होती हैं, पत्ते निकले होते हैं, ये इस एरिया के लोग खुद ही साफ़ करते हैं, वॉलंटियरी तौर पे साफ़ करते हैं। फिर ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज आपको नज़र आती हैं, पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है ये। यहाँ
कुछ एंटीक किस्म की गाड़ी भी खड़ी की हुई है। फिर यहाँ पे ये गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे दुकान है गाड़ियों की। और आप यहाँ पे सुकून देखें, आपको कहीं पे शोर नहीं नज़र आएगा। वो देखें जिस तरह अब ये आंटी सफाई कर रही है ना यहाँ की। कोनिचिवा कोनिचिवा こんにちは。お母さん掃除してるんですか？そうです。お母さん、日本の人ってすごい掃除してますね、綺麗に。いつもそ日本の人ってすごい綺麗じゃないですか、家とか家の周りとかがう？すごいなって思って。あ、そう。そうそうそうそう。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。 तो ये आंटी कोई नौकरानी नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, ये इसी घर की मालिक है और ये अपने घर के आसपास की सफाई कर रही है। देखिए कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती। अपने मुल्क की सफाई है, अपने घर के बाहर की सफाई है, अपने गले की, अपने मोहल्ले की सफाई है। जापानी इसमें बिल्कुल शर्म फील नहीं करते। इनकी इज्जत होती है, अपने घर के आसपास की सफाई, अपने घर की सफाई इनकी इज्जत होती है। कोई मुलाजिम नहीं है, ये अपने खुद ही अपने घर के आसपास की सफाई रखनी है। तो ये है कल्चर जो पूरे जापान को साफ रखता है। एक बंदे की सफाई, अगर एक बंदा अपने घर की सफाई, अपने घर के आसपास की सफाई में सिर्फ ध्यान दे तो पूरा जापान साफ हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कितनी साफ़ सुथरी रोड्स हैं, कितने साफ़ सुथरे घर हैं। जापान में पत्ते बहुत ज़्यादा निकलते हैं, रोड के किनारे किनारे पे बहुत पत्ते निकलते हैं, लेकिन इतनी सफाई की जाती है यहाँ की कि आपको बिल्कुल इस तरह फील नहीं होगा कि यहाँ पे कभी पत्ते निकलते भी हैं कि नहीं। फिर ये देखें यहाँ पे ट्रैक्टर है, ये फसलों के लिए ज़मीन को सीधा किया जा रहा है। अब ये देखें ये ट्रैक्टर जो है फिर यहाँ से निकल के रोड पे चलता है ना, तो रोड पे जब चाह रहा होता है तो मट्टी छोड़ता जा रहा होता है, कचरा छोड़ता जा रहा होता है। तो ये बंदा करता क्या है कि एक दफ़ा जब ट्रैक्टर रोड पे चढ़ जाता है, मट्टी रोड पे लग जाती है, उसके बाद दोबारा ये वापस आता है और रोड की पूरी सफाई करता है। तो जिस तरह अब ये मट्टी गिरी है ना, अब ट्रैक्टर वाले को पता है कि इसी ने मट्टी फेंकी है, ये ना रोड के ऊपर गिराई है, तो ये बाद में अपना झाड़ू लेकर आएगा और ये खुद ही बाद में इसको साफ़ कर रहा होगा इसी मट्टी को। ये देखें पुरानी सी कोई इमारत है देखें, और यहाँ पे लेक्सिस खड़ी की हुई है। लेक्सिस हर जगह आम है जापान में। हमारे मुल्कों में शायद एक्सपेंसिव गाड़ी है, लेकिन जापान में नॉर्मल है। और आप सुने कहीं पे भी आपको शोर की आवाज़ नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हवा की आवाज़ है, इसके अलावा कोई आवाज़ आपको यहाँ पे नहीं आएगी। गाड़ी गुजरती है उसकी थोड़ी सी आवाज़ आती है। कोई जापान में हॉर्न नहीं मारता, सब मैनर्स के साथ गाड़ी चलाते हैं। अगर मैं रोड के दरमियान में, फ़र्ज़ करें मैं रोड के दरमियान में भी चाह रहा हूँ, तो पीछे से गाड़ी आती है, वो मुझे हॉर्न नहीं मारेगी, वो मेरे पीछे आराम से आई जाएगी। डिसिप्लिन है कि हॉर्न अगर मारते हैं तो और लोग, आसपास के घर वाले लोग डिस्टर्ब होंगे। और मुझे भी फिर मैनर्स आने चाहिए कि रोड के दरमियान में मैं ना चलूँ, मैं साइड पे चलूँ, ताकि जो गाड़ी गुजर रही है तो उसको तकलीफ़ ना हो। तो नाज़रीन ये था जापान का गाँव, जहाँ पे बहुत ही सुकून होता है, अमन है और लोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के लोगों के पास टाइम होता है, लोगों के दिल में भी जगह बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के जापान के गाँव में कितना सुकून है, कोई एक्स्ट्रा वॉइस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये है जापान। तो नाज़रीन मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें,